हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हेलो, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार शुरुआत में मैंने इतनी दर्द भरी लाइनें क्यों बोली। नहीं, ये लाइनें मैंने नहीं बोली, ये दिल की बातें दिल में दबाकर घुटने वाले आशिक अक्सर ऐसी शेरो शायरी पढ़ते मिल जाते हैं। वो अपनी बात कहने में या तो देर कर देते हैं या फिर कभी कहने का साहस ही नहीं जुटा पाते। हिम्मत कर भी ले तो सही तरीके के अभाव में दिल की बातें दिल तक पहुंच नहीं पाती। रिश्ता शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है और फिर वही रोना गाना, वही गमज़दा शेरो शायरी। आज प्रपोज डे है, नए रिश्ते की बात चलाने का दिन। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी से हो चुकी है। मोहब्बत के सप्ताह के दूसरे दिन प्रपोज डे मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के लिए खास होता है जो अपने दिल की बात अपने क्रश से कहना चाहते हैं। इस दिन प्रेमी अपने साथी को शादी या रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करते हैं, जिससे उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है। प्रपोज डे अपने प्यार को खुलकर जाहिर करने का खास मौका है। ये उन लोगों के लिए अहम दिन है जो अपने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं। प्रपोज करने की शुरुआत कहां से हुई, ये दिन क्यों और कब से मनाया जा रहा है, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। साथ ही आप इस दिन को कैसे और बेहतर बना सकते हैं वो भी जरूर बताएंगे। प्रपोज डे का इतिहास सीधे वैलेंटाइन वीक से जुड़ा हुआ है, जो प्यार और रोमांस का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। यूरोप और अमेरिका में 18वीं और 19वीं शताब्दी में पुरुष अंगूठी के साथ शादी के लिए प्रपोज करते थे। माना जाता है कि 20वीं सदी के अंत में वैलेंटाइन वीक को लोग पसंद करने लगे। साथ ही प्रपोज डे को भी खास तवज्जो दी जाने लगी। वेस्टर्न कल्चर में पुराने दौर में पुरुष घुटनों पर बैठकर अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज करते थे और अब ये परंपरा आज भी देखी जाती है, जो कपल के बीच रोमांस को बढ़ाती है। भारत में भी वैलेंटाइन वीक के साथ प्रपोज डे का ट्रेंड पिछले कुछ दशकों में काफी बड़ा है। अपनी हसरतों को जाहिर कैसे करे, सामने वाला साफ मना कर दे तो क्या होगा, लोग जान गए तो क्या सोचेंगे, क्या करें कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, संभावनाएं बढ़ जाए, ये कुछ सवाल प्रपोजल से पहले मन में आने लाजमी है। देखिए, प्रपोजल रिजेक्ट भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी। अब वो रिजेक्ट किस केसेस में हो सकता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप पार्टनर को सरप्राइज करके प्रपोज कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसे रिजेक्ट कर दे, या फिर आप बस यूं ही बोलकर प्रपोज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसके रिजेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रपोज डे है तो अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाना तो बनता है। फिर आपका प्रपोजल तब भी रिजेक्ट हो सकता है जब आप और आपका पार्टनर रिश्ते में सेम पेज पर ना हो। ऐसा ना हो कि कोई एक पार्टनर 7 जन्मों के साथ के सपने संजो रहा है तो दूसरा इसे सिर्फ दोस्ती मान रहा हो। ये तो हमने आपको बता दिया कि आपका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे ठीक ढंग से करें तो क्या पता वो एक्सेप्ट भी हो जाए। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि मैं रिश्ते से ये चाहता हूँ, मेरा सपना ये है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बसाना चाहता हूँ, तुम मेरे सपनों की रानी या राजा हो। साफ तरीके से कहें तो ये प्रपोज का बैड आइडिया है। ऐसी बातें प्यार की नींव को पनपने से पहले ही खत्म कर सकती है। लड़का हो या लड़की, उसे प्रपोज करते हुए खुद को सेकेंडरी रखें। प्रेमी या प्रेमिका की भावनाओं को प्राथमिकता देनी जरूरी है। मैं के इस्तेमाल से जहां तक हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रपोजल की सबसे जरूरी बात है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका प्रेमी, उसके बाद आप और सबसे अंत में चीजें, समाज और दुनियादारी है। बेहतर तो ये है कि साथी से पहले उसकी इच्छाओं, ख्वाहिशों और रिश्ते से उम्मीदों के बारे में पूछे, फिर दिलो जान से उसे पूरा करने का वादा करते हुए प्रपोज करे। ऐसे में साथी स्पेशल फील करेगा और उसका भरोसा भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप अपने पार्टनर के किसी पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस की तर्ज पर या फिर उसके पसंदीदा गीत या जगह के सहारे उसे प्रपोज कर सकते हैं। प्रपोज करते हुए ये दिखाएं कि आप पार्टनर की खूब कद्र करते हैं और ये सारी कवायद उसके लिए ही है। अगर आपको सही से प्रपोज करना है तो प्रपोजल मौज मस्ती भरी का नहीं होना चाहिए। सच्चा साथ चाहते हो तो लग्जरी प्लेस, डायमंड रिंग, महंगे रेस्टोरेंट, आलीशान तोहफों से ज्यादा चिंता अपने साथी की भावनाओं की करें, उसकी कद्र करें और प्रपोजल में उन बातों का जिक्र भी करें। ऐसी सिचुएशन में प्रपोजल के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रिश्ते और प्रपोजल में भावनाएं मजबूत हो, उनकी कद्र की जाए तो बात पीतल के छल्ले से भी बन सकती है। दूसरी ओर डायमंड रिंग, महंगे गिफ्ट्स या डेस्टिनेशन प्रपोजल भी फेल हो सकता है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि प्रपोज सामने वाले को राजी करने और उसकी इच्छा जानने के लिए की जाने वाली एक कोशिश है। इसके नतीजे दोनों ही हो सकते हैं। सच्चा प्यार करने वाला वही है
जो दोनों के लिए तैयार रहे। अगर किसी ने उन्हें मना कर दिया तो उस व्यक्ति का साथी की तरफ व्यवहार बदल ना जाए, जो दिल टूटने पर नाराज होकर धमकियां देने और बदला लेने पर ना उतर आए, जिसकी इंसानियत हमेशा बरकरार रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको अपने सपनों का साथी जरूर मिले, आपका प्रेम सफल हो और परवान चढ़े। जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ जरूर शेयर कर दें।